हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आज आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ऑल आउट क्रिकेट फैंटेसी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले आईपीएल के 26वें मुकाबले के बारे में, जो होने जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। वो ये जो मुकाबला है वो होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स इसके खुद के अपने होम ग्राउंड पे, यानी कि इकाना स्टेडियम पे। इकाना स्टेडियम की बात की जाए तो ये एक मस्त वाला स्टेडियम है। यहाँ पे अच्छे से हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। अभी हम वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले कि कौन से टॉप प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं, पिच रिपोर्ट क्या है, प्लेइंग 11 क्या है, दोनों टीमों में क्या डिफरेंस आएगा, कौन अच्छे से खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, किसको आउट करना है किसको इन करना है, ड्रीम 11 की टीम में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, लॉसेस कितने हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते हैं, और कम से कम 7 प्लेयर्स के तो भी हम 80% गारंटी वाले प्लेयर्स लेने वाले हैं, और रिमेनिंग 4 प्लेयर्स को हमें रिस्की बेसिस पे लेना है। रिस्की बेसिस यानी कि थोड़े से ऊपर नीचे तो होने ही वाले हैं, इस हिसाब से हम ये सब कैलकुलेशन रखने वाले हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से जो आपको यानी कि कभी भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट के बारे में कहा जाए तो इकाना एक ऐसा स्टेडियम है जो लखनऊ में आता है। लखनऊ के हिसाब से, उधर के वेदर टेम्परेचर के हिसाब से इस स्टेडियम को बैलेंस और फ्रेंडली पिच कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट बैटिंग करके हाई स्कोर बनाया जाता है इसी स्टेडियम पे, और सेकंड बैटिंग वालों को ज़्यादा टफ जाता है हाई स्कोर बनाना, और स्पिनर के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखा जाए तो ये इसी पिच पे पेसर्स और स्पिनर को एक बैलेंस पिच होने के कारण अच्छा सा विकेटिंग ऑर्डर मिलती है। फिर देखा जाए तो इसी पिच का एक एवरेज स्कोर है जो है एक लिमिटेड देखा गया है अब तक के हिसाब से 160 तक आराम से चला जाता है। मतलब देखा जाए तो पिछले 2-3 मैचेस में अच्छा सा स्कोर 160-190 तक चला गया है। खुद लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक यहाँ तक 200 तक का आराम से स्कोर बना देती है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स फर्स्ट टॉस विन होती है तो वो बैटिंग की तरफ प्रीफर करते हैं या बॉलिंग की तरफ प्रीफर करते हैं, ये टॉस होने के बाद बताया वो चलेगा। और इन सभी चीज़ों की जो भी अपडेट्स होंगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सब डिटेल्स अवेलेबल रहेगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दी गई हुई है। तो अभी कहा जाए तो इसी पिच पे देखा जाए तो टॉस विनिंग वाली जो भी टीम होती है उसके विनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर बैटिंग हो या बॉलिंग हो, क्योंकि ड्यू वेदर कंडीशंस इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करके लखनऊ का इकाना स्टेडियम अच्छे से परफॉर्मेंस देता है। इस हिसाब से वो अच्छे से परफॉर्म करता है। दोनों टीम्स में से पहली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इसका अच्छे से फॉर्म में इस बार देखा गया है। अभी देखने के हिसाब से देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स का ये प्लेइंग 11 के साथ परफॉर्म कर रही है, पर अभी तक देखा जाए लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, अभी देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में अच्छे खासे मैचेस हुए, पर लखनऊ सुपर जायंट्स ही विन हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो केएल राहुल फाइनल होंगे या नहीं होंगे, कौन सा बॉलर उनको ज़्यादा टफ जाएगा, ये भी एक कहने की बात है। फिर डिकॉक कहते हैं, डिकॉक फेल जाते या अच्छे जाते, ये मैच कंडीशंस के अनुसार डिसाइड होगा। और फिर देखेंगे निकोलस पुरन। ये हमारे पास 3 विकेट कीपर है, इनमें से हमें सिर्फ 2 ऑप्शन रखने हैं। उसमें हम 2 कॉम्बिनेशंस रखेंगे, एक केएल राहुल विथ निकोलस पुरन, एक निकोलस पुरन विथ डिकॉक। ये 2 कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं। दोनों कॉम्बिनेशंस में से बैटिंग ऑर्डर में भी देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर में आयुष बदोनी भी आता है, मार्कस स्टोइनिस भी आते हैं। ये दोनों भी हमें एक ऑर्डर में रखने, मतलब आयुष बदोनी को एक साइड में डालेंगे, मार्कस स्टोइनिस को एक साइड में डालेंगे। ये 3 का लाइनअप हो गया, 3 प्लेयर्स का लाइनअप। चौथा प्लेयर जो हमें अच्छे से खिलवाना है वो है कृणाल पांडे। कृणाल पांडे को हम ऑलराउंडर में रखने वाले, स्पिनर हैं, अच्छे से विकेट ले लेते। सबसे बेहतरीन बॉलर के हिसाब से, आज के हिसाब से देखा जाए लखनऊ सुपर जायंट्स के हिसाब से तो यश ठाकुर है,
अच्छे से पिछले ही मैच में 5 विकेट्स लेकर आ रहे, इसलिए उनको भी टीम में रखना ही है। उसके बाद में कहा जाए तो मयंक यादव भी है, पर उनको बॉलिंग कितने ओवर मिलती है, क्या मिलती है, इस पे सब कुछ डिपेंड करने वाला है। उसके बाद में रवि बिश्नोई है, अच्छे खासे पिनर। रवि बिश्नोई को एक तो भी विकेट मिल ही जाती है, उनको टीम में रखना ही पड़ेगा, उनको निकाल के चल लेने वाला है। बाकी आवेश खान, इन सभी लोगों को टीम कंडीशन एंड टॉस कंडीशन पे सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो डेविड वार्नर एक अच्छे प्लेयर है, और देखा जाए तो पृथ्वी शा, मिचेल मार्श, उसके बाद में ऋषभ पंत, स्टब्स सबसे बेहतरीन प्लेयर है, अब तक फेल नहीं हुए, अच्छा परफॉर्म दे रहे, उनको कैप्टनसी में रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में ऋषभ पंत। इन दिल्ली कैपिटल्स में से अगर प्लेयर निकालने की बात आई तो ऋषभ पंत, स्टब्स और मिचेल मार्श को फ्लॉप जा रहे, पर उनके रिप्लेसमेंट में हम रखेंगे डेविड वार्नर। इन तीनों को रखना ही है। चौथा ऑप्शन जो रखेंगे हम बैटर के हिसाब से, वो है पृथ्वी शॉ। वो भी परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे मैच में, इन है या नहीं है, वो टाइम कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अभी 4 तो प्लेयर ले लिए, फिर 2 बॉलर्स भी तो लेने हैं, तो 2 बॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो नॉटीजे भी अच्छे हैं उनका, और उसके बाद में अक्षर पटेल या मुकेश कुमार कौन आता है उस पर डिपेंड करेगा। खलील अहमद को भी टीम में रखना है अगर बॉलिंग फर्स्ट दिल्ली कैपिटल लेती है तो। अगर खलील अहमद आएंगे तो पहले 2 विकेट्स तो भी लेंगे ही, इसलिए उनको भी टीम में रखना है। तो आगे बढ़ेंगे हम दोनों टीम्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में कहा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स भारी पड़ रही है दिल्ली कैपिटल्स पे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स, इन दोनों में से लखनऊ सुपर जायंट्स अब तक 4 मैचेस खेल के आ रही है, और 4 में से 3 मैचेस विन होके आ रही है, और दिल्ली कैपिटल्स उस हिसाब से कम पे और पोजीशन डाउन पे भी है। देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स सेकंड नंबर पे है पॉइंट्स टेबल पे। तो देखा जाए तो डीकॉक ने अच्छा सा परफॉर्म किया है, 2 मैचेस में फेल हुआ, 2 मैचेस में चल भी गया है, इसलिए उनको भी निकाल नहीं सकते। केएल राहुल 20-25 रन तो भी बना ही रहे हर मैच में, इसलिए उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा ही है। फिर देवदत्त पडिक्कल को लेने की कभी रिस्क मत लेना, क्योंकि आज चलेगा तो कल चलेगा नहीं। अगर आप जीएल में बहुत सारे टीम लगाते हो 10 टीमें, तो उसमें आप उसका ऑप्शन रख सकते हो, पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में उसको रखना मत। और देखा जाए तो आयुष बदोनी है, इसका भी परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, पर अगर बैटिंग ऑर्डर में लखनऊ सुपर जायंट्स अगर पहली बैटिंग लेती है तो आयुष बदोनी को टीम में रखना है, ये बात जरूरी है। दीपक हुड्डा को भी रखना है, निकोलस पूरन, मार्को स्टोइनिस, ये 2, और कृणाल पांडे, इन तीनों को और ऊपर वाले दोनों को, ऐसे 5 प्लेयर्स तो भी रखने हैं हमें टीम में, तो विनिंग के चांसेस बढ़ जाते। मतलब अगर फर्स्ट बॉलिंग लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स तो हमें रखना है डीकॉक, केएल राहुल, निकोलस पूरन, मार्को स्टोइनिस एंड कृणाल पांडे, ये 5 प्लेयर रहेंगे हमारे फिक्स्ड में। उसके बाद में यश ठाकुर, और फिर आते हैं मयंक यादव, और फिर देखेंगे मयंक यादव को खिलाते हैं या मोहसिन को, फिर बॉलिंग ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे हम, और पिच कंडीशंस क्या है उस हिसाब से भी हम आगे बात करेंगे। यश ठाकुर ने अब तक 6 विकेट्स निकाल लिए 4 मैचेस में से, 4 में से वो सिर्फ 3 ही मैचेस खेलाए, और बाकी लोगों की बात की तो मयंक यादव ने 6 विकेट्स निकाले अब तक। मार्को स्टोइनिस बैटिंग अच्छा कर रहे हैं, पर उनका बॉल अच्छा नहीं गिर रहा है, इसलिए उनको बैटिंग पर रखेंगे। इस हिसाब से हम 5 या 6 प्लेयर्स लखनऊ सुपर जायंट्स के आज खेलने के लिए लेने वाले, वो स्मॉल लीग की टीम हो या जीएल की टीम हो, उसमें हम ये 5 प्लेयर्स फिक्स रखने वाले हैं। 5 में से 2 प्लेयर्स हम वहाँ से भी उठा सकते हैं, और 7 प्लेयर्स कंफर्म खेलने वाले लेने ही वाले, 7 प्लेयर्स तो भी फिक्स लेने हैं, फिर 4 प्लेयर्स में रिस्की प्ले खेलेंगे हम। तो आगे हम देखेंगे, ये है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की टीम देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस जब भी मैच होता है दिल्ली कैपिटल्स पे
और लखनऊ सुपर जायंट्स में जो होने वाला मैच होता है उसमें डेविड वार्नर कम से कम 50 रन मारने ही वाला है, तो डेविड वार्नर को कैप्टनसी में आप रख सकते हैं। डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर है कि वही जो मारेगा, बाकी लोगों की गारंटी नहीं है। डेविड वार्नर को टीम में रखी ही, मिचेल मार्श की भी गारंटी नहीं है, सही होप भी नहीं। ऋषभ पंत बेस्ट प्लेयर, विकेट कीपर प्लस विथ, वो भी एक 50 तो भी कर ही देगा। मतलब देखा जाए तो ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और स्टब्स को कैप्टनसी में रख सकते हैं आप। उसके बाद में अभिषेक पोरेल भी है, उनको बैटिंग में और खेलने में चांस मिलता है कि नहीं, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। उसके बाद में पृथ्वी शॉ आते, अगर पारी अच्छे से आ गई और फर्स्ट इनिंग अच्छा गया, मतलब देखा जाए तो फर्स्ट सेशन में पहली बैटिंग उनकी रही, तो पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर को कैप्टनसी में डाल सकते हैं अपन। अगर देखा जाए तो एक टीम में तो रख ही सकते हैं, अगर 4-5 टीमें लगाते तो एक टीम में रिस्क लेना अच्छी बात है, क्योंकि रिस्क है तो ही मैच है। तो देखा जाए तो ये है बैटिंग ऑर्डर। फिर बॉलिंग ऑर्डर में देखा जाए तो अब तक दिल्ली ने सभी बॉलर्स को उतार के देख लिया है मैच में, सभी से अपना परफॉर्म निकालने की कोशिश की हो, क्योंकि विनिंग रेट कम हो गया है, एक ही विनिंग आई है और बाकी सभी लॉसेस आए। इस हिसाब से मतलब देखा जाए तो अब तक 5 मैचेस खेले हुए हैं और एक ही मुकाबला देता हुआ है। इसमें से उनको बॉलिंग अच्छी नहीं मिल रही। अभी देखा जाए तो खलील अहमद एज एन बॉलर अच्छे है, उसके बाद में ईशांत शर्मा बॉलर अच्छे है, मिचेल मार्श की गारंटी नहीं, अक्षर पटेल, ये 3 प्लेयर बॉलर्स में रखने हैं, बाकी लोगों की गारंटी नहीं, बाकी लोगों का बता के भी कोई फायदा नहीं। मुकेश कुमार है पर अवेलेबल नहीं है, उनको सर्जरी है, इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है, उनके पैर में प्रॉब्लम होने के कारण। अभी बात करेंगे हम हेड टू हेड मैचेस के बारे में। हेड टू हेड मैचेस के बारे में अगर देखा जाए तो दिल्ली वर्सेस लखनऊ में अब तक के 3 मैचेस हो चुके हैं। इससे पहले के 3 मैचेस में से दिल्ली और लखनऊ में अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों मैचेस लखनऊ ने विन किया है, एक भी मैच दिल्ली अब तक विन नहीं कर पाई है। अभी देखने के हिसाब से गारंटीड लखनऊ का मैदान, लखनऊ का घर और दिल्ली को विन होना सबसे मुश्किल इस हिसाब से, और छठा मुकाबला होने के कारण और भी ज़्यादा डेंजरस जाने वाला है। पर प्लेइंग ऑर्डर अच्छे से खिलाए ऋषभ पंत तो विनिंग के चांसेस होते हैं, नहीं तो लॉसेस के ही चांसेस है। इस वजह से अगर 5 और 6 का कॉम्बिनेशन रखेंगे आप लोग तो 6 प्लेयर्स लखनऊ सुपर जायंट्स के रखना है और 5 प्लेयर्स और 4 प्लेयर्स दिल्ली के रखेंगे। अगर रिस्क ना लेना है तो 3 प्लेयर के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं, 3 और 7, 3 और 8 ऐसा भी कैलकुलेशन रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। एक हाई स्कोर की बात की जाए दिल्ली को तो अब तक 195 का टारगेट दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, पर अभी घर का मुकाबला, घर का ग्राउंड सब कुछ, तो 200 प्लस का चांसेस है। लोवेस्ट मुकाबले के लोवेस्ट स्कोर के बारे में वो कहा जाए तो 193 का अब तक उन्होंने दिया है। वैसे दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 143 का लोवेस्ट स्कोर दिया है, हाई स्कोर 189 का दिया है, मतलब उससे ज़्यादा भी नहीं हुआ है। इस कारण ज़्यादा विनिंग के चांसेस लखनऊ के बढ़ जाते हैं। अभी बात करेंगे विनिंग परसेंटेज के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल का विनिंग परसेंटेज एब्सोल्युटली कम रहेगा, एब्सोल्युटली कम रहेगा। पर अगर बॉलिंग लाइनअप और पिच सपोर्ट करता है तो दिल्ली कैपिटल्स विनिंग के चांसेस है, अगर नहीं तो बैलेंस टीम लगा के हम लॉस भी नहीं होंगे, विन तो हो ही जाएंगे। लॉस ना होना हो तो एक टीम बैलेंस लगाओ और बाकी रिस्क बेसिस पे ही टीम लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। रिस्क बेसिस पे मतलब थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी विनिंग के चांसेस बढ़ेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। अभी बात करेंगे हम प्लेइंग 11 के बारे में। जो भी प्लेइंग 11 लेना है हमको, नहीं लेना, ये एक में बैलेंस टीम बना के दिखाई है मैंने। बैलेंस टीम का मतलब क्या होता है वो और कैसे यूज़ करना है उसको, वो ये नहीं कि मैंने अभी टीम दिखा दी और यही आने वाली है और यही आपको जिताएगी, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस टीम दिखा रहा हूँ, इसके साथ और टॉस कंडीशंस के साथ हम चेंजेस करते हैं टॉस के। उसी वजह से आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, या कि कभी भी कुछ भी चेंजेस आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी देखा जाए तो ये बैलेंस्ड पिच के हिसाब से हमने बनाया है। देखा तो केएल राहुल को रखते हैं टीम में एज एन
विकेट कीपर ऋषभ पंत को रखते हैं एज एन विकेट कीपर, दोनों तरफ से बैलेंस आ जाता है। एक कैप्टनसी का रोल निभाना जब भी पड़ा तो ये दोनों अच्छे से परफॉर्म करते हैं, इसलिए दोनों को ही रखा है हमने टीम में। अगर देखा जाए दिल्ली अगर फर्स्ट बैट करती है तो आज के कंडीशन के अनुसार दिल्ली के पास 3 अच्छे प्लेयर है। देखा जाए तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और स्टब्स, ये तीनों अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेटर देन टू अदर्स। अगर देखा जाए तो हुड्डा आएंगे, इम्पैक्ट प्लेयर में रहना है उनको। इम्पैक्ट प्लेयर में मतलब देखा जाए तो ये बैकअप में जाते हैं हुड्डा को, पर अगर ज़रूरत पड़ी कि हुड्डा के जगह पे फिर निकोलस पूरन को इन भी हो सकते हैं, इसलिए उनको हमने रखा है। पर बैकअप प्लेयर में हुड्डा को रखने वाले हैं, हम उनको एक्चुअली में यूज़ नहीं करने वाले। इट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस। ओके, फिर देखेंगे अक्षर पटेल अच्छे बॉलर है, उनके रिप्लेसमेंट में हम टाइम कंडीशन, बॉलिंग कंडीशन के हिसाब से कुणाल पांडे को भी उसमें रिप्लेस कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस। अभी कहा जाए तो मार्कस स्टोइनिस को हमने कैप्टनसी रख दी है, पर अगले पिछले सभी मैचेस के बारे में कहा जाए तो मार्कस स्टोइनिस अब तक के सबसे हाई स्कोरर थे दिल्ली वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स में और बॉलिंग में भी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्कस स्टोइनिस अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसलिए हमने रिस्की में उनको कैप्टनसी में दिया है और बैलेंस पिच होने के कारण उनको भी हमने कैप्टनसी दी है। नवीन उल हक ने भी अच्छे से विकेट्स लिए अब तक के दौरान में नवीन उल हक ने अच्छे से विकेट्स लिए, उनको वाइस कैप्टनसी दी है। उसमें नॉर्टिजे है, अच्छे बॉलर है। फिर देखा जाए तो रवि बिश्नोई, इनमें से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के 3 प्लेयर्स हैं जो है ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पहली एक लाइनअप, दूसरा स्टब्स, केएल राहुल, तीसरा लाइनअप मार्कस स्टोइनिस और कुणाल पांडे भी ले सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस और नवीन उल हक भी ले सकते हैं और रवि बिश्नोई। अभी देखा जाए तो इतने सारे में ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप एक बॉलर एक बैटर के साथ भी परफॉर्म कर सकते। 3 टीमें लगानी है हमें, 3 टीमों में ही विनिंग होगी और 3 टीमें अगर लगाते हैं तो ही विनिंग के चांसेस बनते हैं। ये एक बैलेंस टीम का हो गया। इसमें मैंने यूज़ किए हैं 11 प्लेयर्स प्लस हमारे इम्पैक्ट प्लेयर 4, 15 प्लेयर्स हो जाते। इस हिसाब से 15 प्लेयर्स खिलाने, 15 में से आपके 8 प्लेयर भी अच्छा आ गए और कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बेस्ट सिलेक्ट हो गए, तो आप ग्रैंड लीग की टीम विन कर ही पाएंगे। लॉस होने का तो कोई सवाल ही नहीं। कम से कम 8 प्लेयर्स, मतलब अब तक के हिसाब से देख लीजिए, जो भी ग्रैंड लीग जीता है वो 8 या 9 प्लेयर में ही ग्रैंड लीग जीत गया है। ऐसा नहीं कि उसके पूरे 11 प्लेयर्स थे। इस हिसाब से काम कीजिए, उसमें चेंजेस क्या लाने हैं वो हम टाइम पे बता ही देंगे। और देखा जाए तो हम हमारे तरफ से एक सवाल पूछेंगे, उससे आपको फ्री में गिफ्ट मिलेगा। तो हमें बताइए हाई स्कोरर कौन रहेगा इस मैच का, कौन अच्छे से बैटिंग करके, डेविड वार्नर मतलब देखा जाए तो डेविड वार्नर कितने रन बनाएगा और मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा इस मैच का, वो कमेंट में बता दीजिए। हैशटैग में LSG वर्सेस DC डाल दीजिए और आपको हमें हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। पर आपको मैच शुरू होने से पहले ये सभी चीज़ें कमेंट में डालनी है, तो आपको विन में गिफ्ट मिल ही जाएगा हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और हमारा ये है यूट्यूब अपना टेलीग्राम चैनल विथ यूट्यूब चैनल की ऐसे ही लिंक है, सेम टू सेम, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।